हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने कैली हैमिल्टन थ्योरम 2x2 मैट्रिक्स के लिए बताया था। तो यहाँ पे मैं इसको 3x3 मैट्रिक्स के लिए बताने वाली हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम ऑन द गिवन मैट्रिक्स। ये हम लोग को गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है। एलिमेंट्स है 1 4 7 2 6 3 4 5 1। तो आंसर हम लोग सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं कैसे हुआ है। तो पहले हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेंगे। लिखने के बाद फर्स्ट स्टेप होता है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना। कैली हैमिल्टन थ्योरम से हम लोग ए इन्वर्स निकालते हैं। तो हम लोग को ये पता है कि ए इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा, तभी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम लोग। तो आपको डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद हम लोग का वैल्यू -67 आया था, जो कि ज़ीरो नहीं है। सो सिंस डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता है तो यू कैन विजिट माई चैनल, जहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो भी मैंने समझा दिया हुआ है। फिर देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको बनाना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये वाला पार्ट होता है, ए माइनस लैम्डा आई वाला जो पार्ट है वो उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आपको ए लिखना है माइनस लैम्डा इंटू आई। आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और लैम्डा यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। आपको ये सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको ये वाला जो है वैल्यू मिल जाएगा। एलिमेंट्स आएंगे आपके 1 माइनस लैम्डा 4 7 2 6 माइनस लैम्डा 3 4 5 1 माइनस लैम्डा। ये इतना तक आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आप देखिए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल आपको बनाना है। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, बस आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है उसी को आपको मॉड के अंदर लिखना है। मतलब आपको उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है और उसको ज़ीरो के साथ इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो सेम वे आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये वाला वैल्यू मिलता है। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो मैंने इसको इक्वेट कर दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इफ़ कैली हैमिल्टन थ्योरम इज ट्रू देन अकॉर्डिंग टू इट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं पुटिंग लैम्डा इक्वल टू ए इन इक्वेशन 1 वी गेट। क्यों हम लोग लैम्डा इक्वल्स टू ए दे रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कैली हैमिल्टन थ्योरम के बेसिस पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है, मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसने सेटिस्फाई किया है तो मैंने यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू ए पुट कर दिया और यहाँ पे ये इक्वेशन हम लोग को मिल गया है। उसके बाद हम लोग को ये LHS और RHS सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत लोग ये स्टेप को स्किप कर लेते हैं, बट आई वोंट सजेस्ट इट, क्योंकि मैं आपको बोलूँगी कि ये स्टेप करो। अगर आप ये स्टेप करते हो तो अब आपको ये समझ में आ जाता है कि आपका इक्वेशन सही है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे ए क्यूब 8a² 38a 67i का वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ए क्यूब यहाँ पे निकाला है, 8a² निकाला है, 38a निकाला है और 67i निकाला है। सॉल्व करने के बाद आपको ये वाला LHS वाला पार्ट सॉल्व कर लेना है। बहुत इजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा और आपको एक नल मैट्रिक्स मिलेगा। इसको हम लोग एक नल मैट्रिक्स बोलते हैं। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं। ठीक है, RHS में भी आपको नल मैट्रिक्स दिया हुआ था। मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको इक्वेट करना है 0 के साथ, तो इसी को आप यहाँ पे देख सकते हैं, 0 RHS में दिया हुआ है। LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव हो गया। इसका मतलब हम लोगों ने जो इक्वेशन बनाना था वो सही है। उसके बाद बहुत इजी है, ए इनवर्स को आप दोनों साइड से मल्टीप्लाई कीजिए। इस इक्वेशन के आपको दोनों साइड्स में आपको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ए इनवर्स को ए क्यूब के साथ किया है, ए इनवर्स को -8a² के साथ किया है, ए इनवर्स को -38a के साथ किया है और ए इनवर्स को 67i के साथ भी किया है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये करके हम लोगों को ये मिला है। ठीक है, ये वाला टोटल इक्वेशन हम लोगों को मिला है। ठीक है, ये इक्वेशन मिलने के बाद आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ए इनवर्स को एक साइड में रखा है और बाकी इक्वेशन को दूसरे साइड पे ट्रांसफ़र कर लिया है। ठीक है, दूसरे साइड पे ट्रांसफ़र करने के बाद आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको ये वाला आंसर मिलेगा। ये आंसर आप प्लीज़ आंसर मत लिखिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 67 ए इनवर्स निकाला है। यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं। तो ए इनवर्स का वैल्यू जो आएगा वो होगा 1/67 इंटू दिस टोटल मैट्रिक्स। आपको ये लिख देना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी स्टेप है,
और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, जो कि आपको अराउंड 10 मार्क्स के बेसिस पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा आराम से। तो आप प्लीज़ ये क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, ये प्रोसेस आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।